एक गांव होता है जिसका नाम रामपुर होता है। पहले तो शांत था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहां का माहौल बिगड़ता जा रहा था, क्योंकि हर रात कोई ना कोई लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती। पहले लोगों ने इसे संयोग समझा, लेकिन जब गायब होने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह किसी बुरी आत्मा का प्रकोप है, लेकिन कुछ समझदार लोग मानते थे कि इसके पीछे जरूर कोई गहरी साजिश हो सकती है। गांव के सरपंच, जिसका नाम दिनेश तिवारी था, इस मामले को लेकर काफी चिंतित थे। उन्होंने पुलिस को कई बार रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन जब गांव की 18 साल की एक लड़की, जिसका नाम रीमा होता है, अचानक से लापता हो गई तो पूरे गांव में बवाल मच गया। उसकी मां शकुंतला देवी रोते हुए सरपंच के घर पहुंची और बोली, सरपंच जी, मेरी बेटी को ढूंढिए, वह कभी भी इतनी रात तक बाहर नहीं घूमती रहती है। सरपंच ने तुरंत पास के थाने में फोन किया, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस ने इसे एक साधारण मामला कहकर टालने की कोशिश की। लेकिन इस बार हालात बदलने वाले थे। इस केस की खबर जब एसपी विजय कुमार तक पहुंची तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। वह बेहद गंभीर और निडर आदमी थे, ईमानदार आदमी थे। उन्होंने खुद गांव जाकर इस मामले की तहकीकात करने का फैसला किया। अगले ही दिन एसपी साहब विजय कुमार अपनी टीम के साथ रामपुर पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और अपनी अपनी दर्द भरी कहानियां उन्हें सुनाने लगे। एक लोगों ने बोला, साहब, मेरी बेटी 3 हफ्ते पहले गायब हो गई थी, आज तक उसका कोई अता पता नहीं चला। एक लोग और बोले, साहब, मेरी बहन पिछले 1 महीने से लापता है, पुलिस ने कुछ नहीं किया। विजय कुमार ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और गांव में घूमकर कई जगहों का निरीक्षण किया। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण मामला नहीं था। गांव में घूमते हुए विजय कुमार की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो चुपचाप बैठा था, सब कुछ देख रहा होता है, जिसका नाम रामू बाबा होता है, जो गांव के सबसे पुराने निवासी थे। विजय कुमार ने उनसे पूछा, बाबा, आपको कुछ इस मामले में शक है? बाबा ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज से बोले, साहब, रात के समय जंगल की ओर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। मैंने कई बार देखा है कि सफेद रंग की एक बुलेरो गांव के बाहर रुकती है और फिर अचानक गायब हो जाती है, लेकिन लोग डर के मारे उसके ओर जाने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। यह सुनकर एसपी साहब विजय कुमार चौकन्ने हो गए। रात होते ही विजय कुमार ने अपनी टीम के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। गांव के कुछ लोग भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था, सन्नाटा ऐसा कि पत्तों की ससराहट भी सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह लोग गांव के बाहर पहुंचे, अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी ने एक लड़की की चीख सुनी, बचाओ बचाओ। एसपी विजय कुमार ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और उस दिशा में दौड़ पड़े, लेकिन जब वह वहां पर पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। एसपी विजय कुमार और उनकी टीम जैसे ही झाड़ियों के पास पहुंची, वहां की हालात देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी, उसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर टेप चिपका था। उसके चेहरे पर खौफ साफ साफ झलक रहा था। विजय कुमार ने इशारे से अपने एक सिपाही को आगे बढ़ने को कहा। जैसे ही सिपाही ने लड़की को उठाने की कोशिश की, पास की झाड़ियों से धां की आवाज आई। कोई था जो उन पर बंदूक से निशाना साध रहा था। विजय कुमार ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और झाड़ियों की ओर फायर कर दिया। कुछ सेकंड तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं। फिर झाड़ियों से किसी के भागने की आवाज आई। फिर एसपी साहब ने अपने सिपाहियों को आवाज लगाई, रोहन, पंकज, उसे पकड़ो। सिपाहियों ने तुरंत पीछा किया, लेकिन अंधेरी की वजह से अपराधी भागने में कामयाब हो गया। विजय कुमार ने झट से लड़की के हाथ पैर खोले और टेप हटाया। वह बुरी तरह से डरी हुई थी, सहमी हुई थी। एसपी साहब बोले, डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम सुरक्षित हो। विजय कुमार ने उससे भरोसा दिलाया। वह बुरी तरह से डरी हुई थी, सहमी हुई थी। एसपी साहब बोले, डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम सुरक्षित हो। विजय कुमार ने उससे भरोसा दिलाया। लड़की हाँफते हुए बोली, साहब, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वह लोग बहुत खतरनाक है। एसपी विजय कुमार ने बोला, कौन थे, उन्हें आपने देखा? लड़की ने रोते हुए सिर हिलाया, हाँ साहब, लेकिन मैं उनके चेहरे नहीं देख पाई। मुझे बस इतना याद है कि वह लोग मुझे बोलेरो में डालकर जंगल में ले गए और लड़की अचानक सहम गई, जैसे उसे कुछ भयानक याद आ गया हो। विजय कुमार ने धैर्य से पूछा। लड़की कांपते हुए आवाज में बोली,
वह लोग हमें यहाँ किसी बड़े आदमी के लिए लाते हैं। वह लोग हमें एक पुराने कोठे पे ले गए थे, वहाँ पहले से ही और कई लड़कियां थी। यह सुनकर विजय कुमार की आंखें चौड़ी हो गई। एसपी साहब ने पूछा, तुम्हें उस कोठे का रास्ता पता है? लड़की ने सिर हिलाया, हाँ साहब, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। अगर उन दरिंदगों को पता चला कि हम वहां पर जा रहे हैं तो वह हमें मार डालेंगे। तो एसपी साहब बोले, इस बार शिकारी हम होंगे और शिकार वह लोग होंगे। एसपी साहब ने दृढ़ता से कहा। एसपी साहब विजय कुमार ने तुरंत अपनी टीम के सीनियर अफसरों को कॉल किया और अगले दिन के लिए एक गुप्त ऑपरेशन का प्लान किया। सुबह होते ही विजय कुमार गांव वालों से मिले और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस बार अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी। लेकिन तभी एक बुजुर्ग महिला बदहवास हालत में दौड़ती हुई आई और बोली, साहब, रात में एक और लड़की गायब हो गई है। रामपुर गांव में एक और लड़की गायब होने की खबर जैसे ही मिली, हड़कंप मच गया। लोग इकट्ठा होकर थाने के बाहर जमा हो गए और पुलिस पर दबाव बनाने लगे। सभी लोग बोले, साहब, अगर हमारी बहन बेटियां ऐसे सुरक्षित नहीं हैं तो हम लोग जिए या मरे, क्या फर्क पड़ता है? एक बुजुर्ग किसान गुस्से में बोला, पुलिस अगर कुछ नहीं कर सकती है तो हमें बता दो, हम खुद बंदूक उठाएंगे। तभी एक नौजवान चिल्लाया। गांव वालों का गुस्सा जायज था, लेकिन एसपी विजय कुमार ने लोगों को शांत कराते हुए कहा, इस बार अपराधी बच नहीं पाएंगे, हम जल्द ही जल्द उन तक पहुंच जाएंगे। विजय कुमार ने गांव में अपने कुछ सिपाहियों को सादी वर्दी में तैनात किया ताकि अगर कोई संदिग्ध गतिविधियां हो तो तुरंत रिपोर्ट मिले। गायब हुई नई लड़की का नाम पुष्पा था, जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल की थी। उसकी मां रोते हुए बिलखते हुए बोली, साहब, रात को वह खाना खाकर सोई थी, सुबह देखा तो उसका बिस्तर खाली पड़ा था, दरवाजा भी अंदर से बंद था। यह सुनकर विजय कुमार चौंक गए, मतलब कोई अंदर से ही दरवाजा खोल सकता था। उन्होंने तुरंत घर का मुआयना किया। कमरे की खिड़की टूटी हुई थी और फर्श पर जूते के निशान थे। एसपी साहब बोले, यह निशान हमें दरिंदगों तक पहुंचा सकती है। विजय कुमार ने अपनी टीम से कहा। सिपाही रोहन, जो गांव में सादी वर्दी में घूम रहा था, भागते हुए आया और बोला, साहब, गांव के बाहर वाले रास्ते पर रात में एक सफेद रंग की बोलेरो खड़ी थी। जब मैंने पास जाने की कोशिश की तो वह तेजी के साथ जंगल की ओर भाग गई। विजय कुमार को रामू बाबा की बात याद आई, जो पहले से ही सफेद रंग के बोलेरो के बारे में बता चुके थे। विजय कुमार बोले, अब हमें पता चल चुका है कि लड़कियों को ले जाने के लिए यही बोलेरो इस्तेमाल हो रही है। अब एसपी विजय कुमार ने अपराधियों तक तुरंत पहुंचने के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि पुलिस की एक टीम गांव के बाहरी इलाकों में जाकर जंगल के पास छिपकर निगरानी करेगी। पुलिस अधिकारी को एक गांव की महिला के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे, नाटक करेंगे। अगर अपराधी उसे उठाने आए तो पुलिस पीछा करके उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेगी। रात होते ही विजय कुमार और उनकी टीम सतर्क हो गई। गांव की एक महिला के रूप में पुलिस अधिकारी नीलम को गांव की एक आम लड़की की तरह तैयार किया गया और उसे गांव के बाहरी इलाके में भेजा गया। घंटों इंतजार के बाद आधी रात को दूर से एक सफेद रंग की बोलेरो धीरे धीरे गांव के पास आती हुई दिखाई दे रही थी। सभी पुलिस वाले अपनी अपनी जगह छिप गए और पूरी तरह तैयार हो गए। बोलेरो करीब आई और उनमें से दो आदमी उतरे। वह इधर उधर देखने लगे, फिर धीरे से लड़की के पास पहुंचे। तभी विजय कुमार ने इशारा किया, अभी नहीं, थोड़ा और नजदीक आने दो। जैसे ही अपराधी नीलम को जबरदस्ती उठाने लगे, विजय कुमार गरजते हुए बोले, पुलिस, कोई भागने की कोशिश मत करना। लेकिन अपराधी चौंक गए और भागने की कोशिश की। तभी पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। एक अपराधी घायल होकर गिर पड़ा, जबकि दूसरा बोलेरो लेकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन विजय कुमार ने अपनी गाड़ी से पीछा किया और कुछ ही देर में उसे ही पकड़ लिया। अब अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे सच्चाई उगलवानी थी। दोनों अपराधी अब पुलिस की गिरफ्त में थे। विजय कुमार ने उन्हें थाने में ले जाकर पूछताछ की और बोले, बता तुम कौन हो और लड़कियों को कहां ले जाते हो। विजय कुमार ने एक अपराधी के सामने कुर्सी खींचते हुए कहा, पहला अपराधी जो घायल था दर्द से करा रहा था। उसने घबराते हुए कहा, साहब, हम सिर्फ ड्राइवर हैं, हमें बस लड़कियों को जंगल तक पहुंचाने का काम दिया जाता है। एसपी साहब बोलते हैं, यह आदेश तुम्हें कौन देता है? दूसरा अपराधी जो अभी तक चुप था डरते हुए बोला, साहब, हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। विजय कुमार ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और टेबल पर रख दी और बोले, सच बोल, वरना इस टेबल पर मेरी रिवॉल्वर ही नहीं गिरेगी और भी कोई गिरेगा। अब अपराधियों की हिम्मत टूटने लगी।
कुछ देर बाद घायल अपराधी बोला, साहब हमें एक आदमी से ऑर्डर मिलता है जिसका नाम विनोद ठाकुर होता है, जो जंगल के अंदर एक पुराना कोठा चलाता है, वहां पर लड़कियों को ले जाया जाता है। यह सुनकर विजय कुमार की आंखों में गुस्से की लपेटें उठने लगी। एसपी साहब बोले, विनोद ठाकुर कौन है? वह अपराधी बोला, साहब वह एक बड़ा आदमी है, दिखावे में गांव का एक साधारण आदमी लगता है, लेकिन असल में वह एक बहुत बड़ा अपराधी है। अब पुलिस के पास एक नाम था, विनोद ठाकुर। एसपी विजय कुमार ने अपने दो खास सिपाही रोहन और पंकज को गांव में भेजा ताकि वह विनोद ठाकुर पर नजर रख सके। उन्हें जल्द ही पता चला कि विनोद ठाकुर न सिर्फ लड़कियों की तस्करी करवाता है, बल्कि गांव के कुछ रसूखदार लोगों के साथ मिलकर यह गंदा धंधा भी चला रहा था। विनोद ठाकुर खुलेआम गांव में घूमता रहता था, लेकिन उसके असली चेहरे से कोई वाकिफ नहीं था। अब विजय कुमार कोठे तक पहुंचकर वहां तक लड़कियों को बचाना चाहते थे, लेकिन बिना किसी योजना के हमला करना खतरनाक हो सकता था। उन्होंने गांव की कुछ महिलाओं से मदद मांगी जो पहले से ही अपनी बेटियों के गुम होने से परेशान थी। फिर एसपी साहब ने एक योजना बनाई कि एक महिला पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर ठाकुर विनोद कुमार के पास भेजा जाएगा। जैसे ही वह उसे कोठे तक ले जाएंगे, पुलिस उनकी गाड़ी का पीछा करेगी, कोठे तक पहुंचेगी, पुलिस वहां छापा मारेगी और लड़कियों को बचाएगी। महिला पुलिसकर्मी नीलम को साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार किया गया। जैसे उसे गांव के बाहरी इलाके में छोड़ा गया, कुछ ही देर में सफेद रंग की बोलेरो वहां पर आई और एक आदमी ने कहा, इसे गाड़ी में डालो। नीलम को जबरदस्ती बोलेरो में डालकर वह लोग तेजी से जंगल की ओर बढ़ गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार पुलिस उनके हर एक कदम पर नजर रख रही थी। कुछ ही मिनटों बाद विजय कुमार अपनी टीम के साथ उनके पीछे पीछे जंगल में दाखिल हो गए। बोलेरो जब कोठे के बाहर गेट पर रुकी तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। एक बड़ा पुराना कोठा जिसके अंदर से लड़कियों की चीखें आ रही थी। जंगल के घने अंधेरे में वहां पुराना कोठा किसी भूतिया हवेली की तरह दिखाई दे रहा था। कोठे के अंदर से लड़कियों की चीखें आ रही थी। एसपी विजय कुमार और उनकी टीम धीरे धीरे कोठे के चारों ओर घेराबंदी करने लगे। अंदर का खौफनाक मंजर, नीलम को गाड़ी से खींचकर अंदर ले जाया गया। कोठे के अंदर का दृश्य बेहद दर्दनाक था। करीब 15 से 20 लड़कियां एक कोने में दुबकी हुई थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी और बेबस थी। तभी विनोद ठाकुर वहां आया। उसने नीलम को घूरते हुए कहा, नया माल आया है, देखो जरा, इसे अच्छे से बंद करो, कल इसे शहर भेजना है। नीलम ने इधर उधर देखा। कोठे के अंदर 4-5 गुंडे थे, सभी के हाथ में बंदूकें थी। बाहर एसपी विजय कुमार अपनी टीम को इशारा कर चुके थे बढ़ने के लिए आगे कि तैयार रहो। जैसे ही एक गुंडे ने नीलम की तरफ बढ़ने की कोशिश की, नीलम ने इशारा किया, तभी दरवाजा जोर से टूटा और बंदूक की आवाज गूंज उठी। पुलिस ने अंदर घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी। गुंडों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन विजय कुमार और उनकी टीम पहले से ही तैयार थी। विनोद ठाकुर को जैसे ही पता चला कि पुलिस आ चुकी है, वह पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन विजय कुमार पहले से ही उस रास्ते पर तैनात थे और एसपी साहब बोले, रुक जा विनोद, अब तू कहीं नहीं भाग सकता। विजय कुमार ने अपनी बंदूक तानी हुई थी और विनोद ने भी अपनी पिस्टल निकाल ली और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन विजय कुमार पहले ही ट्रिगर दबा चुके थे। विनोद ठाकुर के सीने में गोली लगी और वह तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाकी गुंडों को पुलिस ने पकड़ लिया और हथकड़ियां लगाकर पहनाकर बोलेरो में डाल दिया। पुलिस ने कोठे में बंद सभी लड़कियों को आजाद किया। वह सभी लड़कियां डर और सहमे में थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि पुलिस उन्हें बचाने आई है, वह रोते हुए विजय कुमार के पैरों में गिर आई। साहब, आपने हमें बचा लिया, एक लड़की ने रोते हुए कहा। विजय कुमार ने उसे उठाया, कहा, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, यह दरिंदे अब किसी को तकलीफ नहीं देंगे। जब पुलिस गांव लौटी तो सभी गांव वाले उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने लड़कियों को सही सलामत देखा, गांव खुशी से झूम उठा। गांव वालों ने एसपी विजय कुमार को अपने कंधों पर उठा लिया और जोर जोर से नारे लगाने लगे, एसपी साहब जिंदाबाद, विजय कुमार अमर रहें। इस बहादुरी के लिए सरकार से एसपी विजय कुमार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। रामपुर गांव, जो कभी डर और आतंक के साथ में जी रहा था, अब चैन की नींद से सो सकता है। जब विजय कुमार से पूछा गया कि उन्होंने यह मिशन कैसे पूरा किया, तो उन्होंने कहा, अगर हर पुलिस वाला अपना फर्ज ईमानदारी से निभाएगा तो कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखा नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था।
आप लोग को सचेत करना था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।